Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video we will discuss computers of class 7th. In this video we will discuss shortcut keys of MS Word. As you all know, MS Word is an application of MS Office suite designed by Microsoft. MS Word is used for creating documents, isn't it? So whenever we are creating document in MS Word, we must learn some shortcut keys, or we must use some shortcut keys to prepare our document more quickly and more reliable to us. So for that, there are some shortcut keys that you can learn and use while using MS Word. Here I will tell you some mouse shortcut and also the keyboard shortcut keys. Like if you want to select text, from where you click and hold to the point you drag to let go. यानी अगर आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पोर्शन से लास्ट पोर्शन तक जो है सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, माउस को होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाता है टेक्स्ट। ये आपको पता होगा। जूम करना है, जूम इन एंड आउट करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील है उसको लेफ़्ट की तरफ और उस यानी अप की तरफ, आगे की तरफ और बैक की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, तो आपका जूम इन जूम आउट फंक्शन करेगा डॉक्यूमेंट। यानी जूम यानी बड़े दिखेंगे आपको डॉक्यूमेंट और साइज़ थोड़ा छोटा दिखेगा। अगर आपको किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है माउस से। माउस का जो लेफ़्ट बटन है उससे डबल क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको माउस से ट्रिपल क्लिक करना है। नाउ वी विल डिस्कस सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आपने अगर कोई पैराग्राफ डिज़ाइन किया है MS वर्ड में, तो उसके बाद अगर आप उसको पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंट्रोल E का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल E को यूज़ करेंगे। जस्टिफाई करना चाह रहे हो उसको तो फिर कंट्रोल J, एंड अगर लेफ़्ट में करना चाह रहे हो तो कंट्रोल L, जिससे आपका पैराग्राफ लेफ़्ट साइड में जो लिखा है, अगर आपने सेंटर में लिखा है तो वो लेफ़्ट साइड में प्लेस्ड हो जाएगा। इसी तरह से इंडेंटेशन, जो कि एक गैप होता है बिटवीन द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टू द टेक्स्ट, तो अगर उसको आपको सेट करना है टू द लेफ़्ट साइड तो उसके लिए आपको कंट्रोल M यूज़ करना है। अगर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ में जैसे साइज़ है, उसका फॉन्ट साइज़ है, पैराग्राफ का साइज़ है, साथ ही आपका उसका स्टाइल है, उसमें और कोई सेटिंग्स करी है आपने, तो उन सब के लिए अगर आपको फॉर्मेटिंग आप नहीं चाहते हैं उसकी कि दूसरे पैराग्राफ में भी वही सेम फॉर्मेटिंग हो, तो उसके लिए आप रिमूव करने के लिए कंट्रोल Q यूज़ कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट करने के लिए पैराग्राफ को कंट्रोल R यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने 4 अलाइनमेंट्स पढ़ चुके हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो 4 हमारे अलाइनमेंट्स हो गए। इसी तरह से हैंगिंग इंडेंट होता है, जिसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो कंट्रोल Shift T यूज़ करेंगे, और अगर आपको हैंगिंग इंडेंट को क्रिएट करना है तो उसके लिए कंट्रोल T, जहाँ से आपका फर्स्ट टेक्स्ट स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट में। इसी तरह से कुछ ऑल्ट फंक्शन कीज़ हैं, ऑल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे कि अगर आपको किसी नेक्स्ट फील्ड पे जाना है, जैसे कोई फील्ड क्रिएट करा हुआ है अगर आपने वर्ड में, तो उसमें अगर आपको जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको Alt+F1 प्रेस करना है, ठीक है। कोई नेक्स्ट रो है, उसका जो फील्ड है उस पर अगर टैप करना है आपको, तो उसके लिए जो है Alt+F1 प्रेस करना है आपको। मैक्सिमाइज़ करना है अगर आपको विंडो, मैक्सिमाइज़ यानी बड़ी करनी है विंडो, तो उसके लिए Alt+F10 का यूज़ करेंगे। अगर आपको क्विट करना है वर्ड को, बाकी जो मैं स्किप कर रही हूँ दैट इज़ नॉट एज मच यूज फॉर यू, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट वन। Alt+F4 का यूज़ करेंगे क्विट। अगर आपको MS वर्ड को क्विट करना है तो उसके लिए Alt+F4 यूज़ करेंगे। कंट्रोल W भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कंट्रोल W फॉर क्लोजिंग द ओनली डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट अगर क्लोज करना है तो उसके लिए कंट्रोल W यूज़ करेंगे। आपको अगर रिस्टोर करना है प्रोग्राम की विंडो साइज़ को, तो उसके लिए आप Alt+F5 का यूज़ करेंगे। अगर आपको स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने, उसके लिए Alt+F7 की होती है। इसके बाद अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट तो समझते होंगे, जैसे हम H, अगर जैसे हमने लिखा है यहाँ पे H2O, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से जो लोअर में लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट इस तरह से लिखा है तो ये हमारा
सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से कुछ हैं इसमें, तो देख सकते हैं। जैसे अगर आपको अप्लाई करना है सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, सबस्क्रिप्ट करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे आप। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मतलब गहरा डार्क करना है, तो कंट्रोल बी। फॉर्मेटिंग का कैरेक्टर जो है उसको चेंज करने हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल डी यूज़ करेंगे। इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो कंट्रोल यू यूज़ करेंगे। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग देनी है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि सारे लेटर्स कैपिटल में आ जाए तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करें। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डी एंड सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल यू। अगर आपको अप्लाई करना है कोई हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एच, ठीक है। सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में करना है, स्मॉल में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के। अंडरलाइन में आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोल यू। चेंज केस करना है अगर लेटर का तो उसके लिए शिफ्ट F3 ओपन कर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास चेंज केस की विंडो आ जाएगी, जिसमें से आप कोई भी केस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फंक्शन कीज़ हैं, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन हेल्प के लिए चाहिए ऑफिस असिस्टेंट से तो F1, ये तो सबको पता होगा, हेल्प की शॉर्टकट की होती है। कोई मेन्यू बार है जिसको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए F10 प्रेस करना है। अगर सेव एज कमांड को सेलेक्ट करना है फाइल मेन्यूज हो तो उसके लिए F12। मूव करना है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, तो उसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे। लास्ट एक्शन को अगर रिपीट करना है, बेसिकली इसके लिए अंडू एंड रीडो जो है कमांड्स वो ज़्यादा यूज़ होती है हमारी। अंडू एंड रीडो कमांड, रिपीट द लास्ट एक्शन एंड डिलीट द लास्ट एक्शन। अगर आपने कोई एक्शन किया है, कोई वर्क किया है, कोई लेटर लिखा है, इफ़ यू वांट टू यू हैव रिमूव्ड इट, नाउ यू वांट इट बैक, तो आप कंट्रोल Z करेंगे। नाउ यू डोंट वांट इट अगेन तो देन कंट्रोल Y करेंगे, ठीक है। गो टू कमांड के लिए F5 प्रेस करेंगे। रिपीट करने के लास्ट एक्शन को F4 भी प्रेस कर सकते हैं। स्पेलिंग कमांड को अगर करना है तो F7 प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको साइज़ जो आपने लिखा है फ़ॉन्ट का अगर डिक्रीज़ करना है 1 पॉइंट तो कंट्रोल के साथ ये जो ब्रैकेट होता है इसका यूज़ करेंगे आप। इंक्रीज़ करना है 1 पॉइंट तो कंट्रोल के साथ अगेन इस ब्रैकेट जो क्लोजिंग है उसको इस्तेमाल करेंगे। डिक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है, डिक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट का साइज़ तो आप क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल हो जाएगा, जो शिफ्ट वो धीरे धीरे कम या ज़्यादा करता रहेगा। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और जो आपके एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट P यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट को चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट F यूज़ करेंगे। ओपन कमांड यूज़ करनी है तो कंट्रोल के साथ F12 यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल O भी प्रेस कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करना है तो कंट्रोल F2 करेंगे या फिर कंट्रोल P करेंगे, वहाँ पे भी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लोज करनी है विंडो, कंट्रोल F4, मैं भी बताया था आपको। रीस्टोर करना है डॉक्यूमेंट का विंडो साइज़ तो कंट्रोल F5। नेक्स्ट विंडो में जाना है तो कंट्रोल F6। अगर कोई एम्प्टी फील्ड आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल F9। अगर आपको रूलर को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F10। MS वर्ड में देखा होगा रूलर होता है, उसको एक्टिवेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F10 कर सकते हैं। प्रिंट कमांड अगर देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट F10 भी प्रेस कर सकते हैं आप। कोई बुकमार्क एडिट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F5 कर सकते हैं। प्रीवियस विंडो में जाना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F6 कर सकते हैं। ये आपके जो हैं मेल मर्ज की हैं। आपका MS वर्ड आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, मेल मर्जिंग का प्रोसेस जो है, जिसमें कि आपका एक डॉक्यूमेंट एंड नंबर ऑफ़ पीपल को आप सेंड कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि ऑल्ट शिफ्ट E है एडिट करने के लिए मेल मर्ज को, डेटा को।
अगर इंसर्ट करना है आपको कोई मर्ज फील्ड तो कंट्रोल शिफ्ट एफ, प्रीव्यू करना है मेल मर्ज को कंट्रोल शिफ्ट के, प्रिंट करना है उस डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल शिफ्ट एम, और मर्ज करना है डॉक्यूमेंट को तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन। अगर आपको कोई कमेंट इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में अपने तो उसके लिए ऑल्ट कंट्रोल एम का यूज़ करेंगे। अगर आपको एंड में जाना है, ठीक है, किसी भी पेज के, तो आप कंट्रोल एंड को प्रेस करेंगे। बिगिनिंग में जाना है अगर तो कंट्रोल होम यूज़ करेंगे। कमेंट्स को एंड करना है तो एंड, एंड आपको बिगिनिंग पे जाना है डॉक्यूमेंट के तो होम, ठीक है, होम पर क्लिक करेंगे। एंड इसी तरह से अगर आपको लास्ट में जाना है डॉक्यूमेंट के तो एंड की का यूज़ करेंगे।